राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पत्रकार, अखबार और न्यूज़ चैनल। हमारे कार्यालय में आए सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभयनारायण पांडे और जनता दल यूनाइटेड के संभागीय प्रभारी आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभयनारायण पांडे जी बहुत ही ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहते हैं। तो अभी हाल ही में श्री अभयनारायण पांडे जी ने बैकुंठपुर जिले के कृषि विभाग में मिलेट रेवोल्यूशन वाला एक मामला पकड़ा है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर ये क्या मामला है और क्या कार्रवाई चाहते हैं श्री अभयनारायण पांडे जी? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, स्थानीय नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी मिलेट रिजुविनेशन। और अपने पूरे संभाग में, अभी बैकुंठपुर की तो बात अलग ही है, पूरे संभाग में 5 करोड़ 78 लाख रुपए हवा में गबन हो गए। पूरे के पूरे नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचारी। तो जब सभी का मैं निकाला, बाकी तो अलग अलग कहानियाँ, केंद्र की योजना थी, इस योजना की कोई चेंज नहीं कर सकता था। और जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से जो कार्य योजना बनकर आई थी उसी के अनुरूप काम होना था। बैकुंठपुर में क्या मामला पकड़े आप? बैकुंठपुर में तो बाकी तो अपनी अपनी कहानी अलग अलग बता दिए, और बैकुंठपुर बता दिया कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, योजना ही इस जिला में संचालित नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब मैं परियोजना प्रशासक कार्यालय से नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी मिलेट रिजुविनेशन की जानकारी मांगा तो उन्होंने बोला कि 2019-20 की मामला थी, अभी तक मैं कृषि विभाग को बना दिया था और पैसा दे दिया हूँ 90 लाख रुपए, आज तक कोई जानकारी ही नहीं दिया। मैं कहा आपको कोई जानकारी नहीं दिया 90 लाख रुपए का, तो मेरे को कहाँ से मिलेगी? बोला मैं लेटर लिख दिया हूँ, वो आपको देंगे। कृषि विभाग वाले देंगे सर? और कृषि विभाग तो आश्चर्यजनक लेटर लिख के दिया। कृषि विभाग को उन्होंने लेटर लिखा कि मैंने आपको 90 लाख रुपए दिया था मिलेट रिजुविनेशन का, पांडे जी ने मांगा है जानकारी, आप एक प्रति हमको भी दें और उन्हें भी एक प्रति उपलब्ध कराएं। कृषि विभाग लिख करके दे दिया कि इस मिलेट रिजुविनेशन नाम की कोई योजना ही इस जिले में संचालित नहीं है, पूरा जिला का ठेका ले लिया। 90 लाख का गया। अब 90 लाख रुपए बोल रहा है ही नहीं, आया ही नहीं है। वो भी जो कार्यालय दिया है वो बोलता है मैं दिया, वो बोलता है मेरे पास नहीं है। तो वो मैं बोला भाई नगद दिए थे या चेक से दिए थे? नगद दिए तो रास्ता में उठाई गिरी हो गई होगी। तो बोले नहीं चेक से दिया हूँ। मैं थाना में रिपोर्ट किया हूँ कि चेक से गया है। अब इस चेक के आधार पर आप डिटेल निकाल के देखो कि पैसा गया कहाँ। मतलब गुमशुदा रुपए की तलाश, केंद्र की राशि गुमशुदा हो गई। ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार का स्वर्णिम काल अभी हमारे सरगुजा संभाग में चल रहा है, निरंकुश भ्रष्टाचार। और क्या इसमें कहे, वो तो दस्तावेजी प्रमाण है। इसके बाद भी बलरामपुर सर आप कहीं किए हैं क्या? बलरामपुर का तो और कहानी, सबका अलग से अलग बता रहा हूँ, एक से एक कहानी है। बलरामपुर का जो भ्रष्टाचार हुआ 1 करोड़ 8 लाख का था इसी योजना का। अच्छा। और वहाँ ये राशि लूटने वाला कई करोड़ का पहले ही राशि लूट चुका है, करीब 7-8 करोड़। फर्जी टेक डैम तालाब निर्माण हो गया। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक ये तथ्य ये है कि सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी है वो सस्पेंड पीरियड में उसको क्लीन चिट दे दिया। बड़ा भ्रष्टाचारी छोटे भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट दे रहा है। ये व्यवस्था चल रही है सरगुजा संभाग में। इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक सर, तोमर जी आप बताइए क्या चाहेंगे कार्रवाई भ्रष्टाचार में, क्या करना चाहेंगे? सर, छत्तीसगढ़ सरकार की 4 साल की उपलब्धि का कुछ अंश आप पांडे जी से सुन लिए। जी। हमने भी कई क्षेत्रों का दौरा किया है, तो ये सब पेपरों में चल रहा है। जो आवंटन आ रहे हैं जिस कार्यालय में, जिस अधिकारी के पास, उसके नीचे वाले अधिकारी को आवंटन के बारे में पैसे का पते नहीं है। और ठीक आरोप नहीं है, ये प्रमाणित बात कर रहे हैं पांडे जी कि जो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है, वास्तव में उसके पास सिर्फ दिखावे के लिए पेपर भेज दिए होंगे, लेकिन पेपर भी नहीं भेजे होंगे। तो ये प्रमाणित है, दस्तावेजी रिपोर्ट है। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि अब चुनाव आने वाला है और ऐसे सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालें। जी, आप दोनों को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।